हेलो बच्चों, आज से हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप लोग एचसीएफ जानते होंगे निकालने के लिए, लेकिन यहाँ कह दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाने के लिए। तो देखिए, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सही समय पे पहुंच जाए और आप आराम से पढ़ सके। देखिए, हम आज एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 10वां का बुक है। अगर 10वां का बुक अगर कोई और आप रिफंड करेंगे कि हाँ सर भारती वन पढ़ा दीजिए, सर स्टूडेंट फ्रेंड पढ़ा दीजिए, तो वो सब बुक भी हम धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। लेकिन आप लोग का रिव्यू कैसा रहेगा, आपका मेरा बताया वो आपको समझ में आता है कि नहीं, तो आप जैसा बोलिएगा वैसा हम कर देंगे। वो दोनों भी बुक हम सोल्यूशन करना चालू कर देंगे। अभी फिलहाल एनसीईआरटी देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ज्यादातर में सवाल आता है। ठीक है, तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए करके एचसीएफ का ज्ञात कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए पहले नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, इसको हम समझें ए क्या होता है, बी क्या होता है। तो देखिए, भाज बराबर भाजक अगुना भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल देखिए, ये मेरा ए होता है, बी क्यू और ये मेरा आर। ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी का प्रयोग करके कह रहा है एचसीएफ निकालें। तो देखिए, ए मेरा सबसे बड़ा राशि कहलाता है, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया। तो ए बराबर कितना हो गया 225। देखिए, बी कितना मेरा 135। अब क्यू कैसे आएगा, तो क्यू हम भाग विधि से बना लेंगे। तो 225 को भाग देंगे किससे, 135 से। आप लगाइए एक बार में 135 लिख दीजिए। 5 में से 5 गया 0, ये 22 है, 22 में से 13 जाएगा तो बचेगा 9। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ। उसके बाद 90 से फिर में एक बार में लगाएंगे, तो 90, तो 135 में से 90 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5, और 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, 4 लिख दीजिए। यहाँ 90, तो कितना हो गया, 2 बार में 90 कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और जहां शेषफल आता है और जिससे लास्ट में कटता है वही मेरा एचसीएफ होता है। तो लिखिए, तो क्यू कितना हुआ, ये मेरा क्यू हुआ, तो एक बार में लगा, और रिमाइंडर कितना है 90 है, तो 90 लिख दीजिए। उसके बाद 135, फिर ये हो गया भाज, और भाजक मेरा ये हो जाता है 90, अब भागफल मेरा ये क्यू, अब प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना 45। फिर देखिए, भाज मेरा 90 हो जाएगा, ये भाजक मेरा ये हो जाएगा 45, यानी कि बी, अब क्यू हो जाएगा ये 2, भागफल और रिमाइंडर मतलब कितना 0। अगर जहां रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर जहां 0 आया, जिस लास्ट से सबसे लास्ट बार में कट जाता है वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। तो जिस लास्ट से किसे कटा, 45 से कटा, तो 45 से कटा तो 45 ही मेरा एचसीएफ होगा। यहां हम लिख देंगे कि अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर। आप इसको अगर ऐसे बनाते हैं, आपको 2 नंबर का सवाल रहेगा, 3 नंबर का सवाल, जो सवाल रहेगा उतना आपको नंबर मिल जाएगा। सिर्फ अगर ये अच्छा साफ कर देते हैं तो आपको बैठाने में ये इजी होगा। ठीक है, 1 नंबर सवाल बना दिए। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल में। दूसरे करके आराम से बंद कर लीजिएगा पुश करके, उसके बाद ये सारा उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम फील नहीं हो, आराम से पढ़िए। ठीक है, अब मेरा लिखावट भी धीरे धीरे आप लोग को समझ में आने लगेगा। हो सकता है आपको दिक्कत हो, अभी परेशानी हो। 196 और 220, तो ये भी वैसे ही लिख देंगे हम पहले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे ए बराबर
बी क्यू प्लस आर। तो मेरा ए होता है भाज, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल, आर होता है शेषफल। होता है कि नहीं? हम आपको पहले भी बताएं कि ए बराबर होता है मतलब भाज भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, मेरा बोलने का जो शैली हो सकता है किसी नहीं समझ में आएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं। आप देखिए भाज है, ये मेरा भाजक हुआ, भागफल शेषफल। अब देखिए मेरा ये बड़ा राशि होता है, ए जो होता है सबसे भाज्य जो होता है ना, सबसे बड़ा भाज्य होता है, अब भाजक उससे छोटा होता है। ठीक है, तो मेरा भाज्य हो जाएगा कितना? 38 हो जाएगा, 38 220। अब भाजक भी 196। अब देखिए मैं भागफल कैसे लाऊं? तो देखिए भागा देंगे भाग विधि से, तो 38 220 में आप 196 से भागा दीजिए। देखिए भागा हुआ देने का चीज है, आराम से भागा दीजिए, आपका सवाल आराम से बनेगा। 196 से देखिए हम एक बार में लगाते हैं, कुछ नहीं तो एक बार में कम से कम लगाएंगे, तो एक बार में लगाइए 196 और घटाइए इसको। तो देखिए 12 में से 6 गया, एक 2 में से नहीं जाएगा, तो पैसा ले लिए, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा मेरा। उसके बाद यहाँ हो गया 7, एक पैसा ले लो तो कितना बचेगा? 17। तो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 8। आई हो जाएगा दो में से 186। तो देखिए यहाँ 196, यहाँ 186 नहीं लगेगा, तो एक 2 आप उतार दीजिए, तो एक 2 उतार दीजिए, तो आप लगाइए 9 से। क्यों? क्योंकि देखिए 1800 है, यहाँ 9 से है, तो देखिए लगभग 200 है, यहाँ 9, तो 9 दूना करेंगे तो 9 दूना 18 हो सकता है। इसी ऐसे आप ऐसी गुना करिएगा, तो 9 अच्छा 54, तो 54 के 4 लिखिए, बाकी बचेगा 5, और 9 9 81, या बाकी 5 था वो जोड़ दीजिए तो 86 हो गया, तो 6 लिख दिया, बाकी 8 बचा। फिर 9 एकम 9 9, बाकी 8 था तो 18 हो गया, तो 9 8 कितना हो गया? 17। तो देखिए अब घटाइए, तो 12 में से ये हो गया कितना? 2 में से तो 4 नहीं जाएगा, एक पैसा ले लिया, तो 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा क्या? 5, ऐसे पैसा लीजिए, 15 में से 6 गया तो 9, आई हो गया 0, ये हो गया 0। अब एक 0 बचा तो यहाँ 0, अब लगा दीजिए 5 से, ताकि 6 5 30 तो 0 आ जाए, तो 5 से लगा दीजिए, तो कितना हो गया? 6 5 30 के 0 हाथ में 3, और 19 5 95, 3 कितना? 98 होता है। 19 से डायरेक्ट पढ़ दिए, ठीक है, तो 0 आ गया ना। तो देखिए एक ही बार में लगाई, इससे तो एक ही बार में लगा, गुना 195 हो गया, अब प्लस शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो देखिए एक ही बार में कट गया, तो किससे कटा? 196 से ना कटा, तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो कहेंगे कि अतः एचसीएफ बराबर 196, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, हम हट जाते हैं थोड़ा सा, आप वीडियो को रोक दीजिए, पुश कर दीजिए, उसके बाद ये छाप लीजिए आराम से। ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ओके, दूसरा बता दिए, सॉरी, तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि 867 और 255, ठीक, इसमें भी वही लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो ए हो गया मेरा कितना? 867, अब बी कितना हो गया? 255। तो लिख दीजिए, बैठाइए। अब ए बराबर भाजक भागफल और रिमाइंडर आर को शेषफल हम कहते हैं। तो लिखिए, यहाँ भाज मेरा हो गया 867 255 और गुना आप क्यू, तो यहाँ पहले बना लेंगे भाग विधि से। तो 255 से भाग दीजिए 867 में, तो देखिए 867 में भाग दीजिएगा तो कितना से दीजिएगा? आप 3 से लगाइए, तो 5 3 15 के 5 हाथ में कितना? 1, अब 5 3 15, 1 बकिया 16, 16 के 6 हाथ में कितना? 1, और 3 दूना 6, 1 7। अब घटाइए, 7 में से 5 गया कितना बचेगा? 2, और 6 में से 6 गया कितना बचेगा? 2 0, और 8 में से 7 गया तो 1 बचा। अभी 255 को यहाँ लिखिए, अब लगाइए, कितना बार में लगाइए? 2 बार में लगाइए, तो 204 हो जाएगा। 2 दूना 4, और 2 एकम 0 गुना होगा तो 0, किसी भी संख्या 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, और 2 एकम तो 2 हो गया। तो अब 255 है, यहाँ 204 है, तो 5 में से 4 गया तो 1, और 5 में से 0 गया तो
5, आई कट गया। अब 51 यहाँ लिख दीजिए 200, तो 51 से भाग दीजिए तो 51 दूना 102, खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो किससे कटा? इससे कटा, तो ये मेरा एचसीएफ हो गया। लेकिन यहाँ यूक्लिड विभाजन बोला था, लिख देंगे। तो 255 मेरा ये क्या हुआ, देखिए यहाँ मेरा सबसे बड़ा राशि, देखिए आपको बोले कि सबसे बड़ा राशि ये होता है, तो सबसे बड़ा राशि ये हुआ, तो भाज हुआ ना। आई क्या होता है, भाजक। देखिए भाजक हो गया। आई क्या होगा, भागफल, भाग फल। आई मेरा कितना हुआ, शेषफल। तो देखिए कहेगा भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस है। तो देखिए भाज हुआ ना सबसे बड़ा, भाज सबसे बड़ा हुआ, और उससे छोटा कौन हुआ, भाजक। उसके बाद ये रिमाइंडर ही शेषफल हो गया। तो लिखिए कितना आया 3, अब प्लस शेषफल कितना 102। अब देखिए 255 यहाँ लिखिए, फिर 255 भाजक कितना 102, गुना कितना 2, अब प्लस शेषफल कितना 51। अब यहाँ 102 हो गया, 102 51 हो गया। अब भाजक गुना कितना 2, अब प्लस शेषफल कितना 0। तो देखिए लास्ट में किसे कहता है, इससे कटा 51, तो लिख दीजिए अब अतः HCF बराबर 51 होगा आंसर। इसको भी पुश कर लीजिए और आराम से रोक लीजिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, प्रश्नावली 1.1 का पार्ट नंबर ये हो गया। पार्ट नंबर 2 आपको बना देंगे, उसमें 200-300 सवाल रहेगा, उसमें बना देंगे छोटा छोटा वीडियो 10-15 मिनट का बनाएंगे। हो सकता है 1 से 2 वीडियो और आ सकता है इससे, ठीक है। ओके, बढ़िया से पढ़ लीजिए। आप कमेंट जरूर करें ताकि आपको वीडियो कैसा लगा, आप जैसा बोलिएगा वैसा ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।